नमस्कार, मैं हूं सोनिया बहुत। आप देख रहे हैं न्यूज टुडे इंडिया। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राजन से, और हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता जो कलायत से टिकट की दौड़ में है, और कहीं ना कहीं इनका नाम भी है पैनल में। आइए उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। पूर्व पार्षद भी रहे हैं राजन से, क्या कुछ है उनका राजनीतिक संघर्ष। सबसे पहले तो सर, न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सोनिया जी, आपका और आपके चैनल वाले को नमस्कार। दर्शकों को जी, आपका राजनीतिक सफर के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, वैसे तो कॉलेज टाइम से ही थोड़ा 2010 से जब हमारे कॉलेज पास आउट हुए, तो सरपंच के चुनाव में जो छोटे चुनाव होते थे उनमें सक्रिय रहते थे। कुछ चुनाव, विधानसभा के चुनाव भी देखे हमने, उनमें भी जो भी हमारी ड्यूटी लगी, हम बीजेपी से तो नहीं थे उस टाइम। 2010 में तेजी मान जी ने यहाँ चुनाव लड़ा था, तो उसने उनके चुनाव में बहुत सक्रिय थे। तो 16 के बाद पार्षद बनने के बाद जब वार्ड नंबर 6 ने प्यार और आशीर्वाद दिया, राजौंद ने प्यार आशीर्वाद दिया, तो उसके बाद राजनीति में जब सक्रियता लगातार बढ़ती चली गई, और जो लोगों के विकास कार्य में जो दिलचस्पी बनती गई, लोगों के आगे जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, तो हमारे माननीय शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की इतनी जो निष्पक्ष और सबको एक सूत्र में और एक नजर से देखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो जिनका जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहे, और जो उन्होंने जन जन का विकास किया, जो नीतियां बनाई, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो जिनकी लोकप्रियता इतनी अधिक है, जो तीसरी बार सत्ता में आप देखना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कोई ये छोटी बात नहीं है। और तीसरी बार अब फिर हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी दोबारा सीएम बनने जा रहे हैं। आप कब से कब तक पार्षद रहे और क्या कुछ आपने विकास कार्य किया? हम 16 से 21 पार्षद रहे जी, यहाँ 6 वार्ड से। और हमारी माननीय चेयरपर्सन गुड्डी राणा जी बहुत ही ईमानदार और एक सरल स्वभाव की महिला थी, जो हमारे साथ जो जितने हमारे पार्षद भाई थे, जो 2 कश्यप समाज से थे, 3 वाल्मीकि समाज से थे, 3 राजपूत समाज से, सबका हमारा 13 के 13 पार्षदों का, हमारी चेयरपर्सन का बहुत ज्यादा तालमेल था, जिससे कि विकास कार्य में जो भी हमने हाउस में कार्य डाले, तो उनको काम को ग्राउंड पर उतारने काम किया। और हमारे लिए सौभाग्य की बात थी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष और अपनी ग्रांटों में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पर जो धर्मपाल शर्मा जी जिनको टिकट मिली थी, लेकिन वो 2014 में हार गए थे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई भी भेदभाव नहीं किया और ग्रांटों में कोई कमी नहीं रहने दी, और उनकी उसमें अध्यक्षता में हमने बहुत काम हुए। और यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बने हर वार्ड में। माननीय हमारी चेयरपर्सन गुड्डी राणा जी ने भी सभी 12 वार्डों में टेंडर लगाया, जिसमें कुछ काम अधूरे भी रहे, लेकिन डी प्लान के तहत भी भट्ट चौपाल बनी, हरिजन चौपाल बनी, वार्ड नंबर 5 में कश्यप चौपाल, ब्राह्मण चौपाल, मेरे वार्ड में 6 वार्ड में ब्राह्मण चौपाल, बहुत से काम हुए। और गलियों के कम से कम मेरे वार्ड में 35 गलियां बनाई, 6 वार्ड का जो सबसे ज्यादा। और ये जो भी जहां भी पानी की समस्या थी, पानी की यानी कि पीने की जो छोटे बोर थे, उसका भी हमने पूरा योगदान दिया। जहां तक हम लोगों के बीच में रहे, सुख दुख में, जहां भी उनको मेरी जरूरत पड़ी, और आगे भी भविष्य में अगर परमात्मा की दया से और लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से दोबारा और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल देकर भेज दिया, तो ऐसे ही विकास कार्य करते रहेंगे। आप टिकट की दौड़ में हैं, तो अब तक लगभग 2-3 ही लोगों का नाम है, या मैं बात करूं तो जो कमलेश डांडा जी है, आप एक और नाम है, तो आपको कितना आश्वासन दिया हुआ है कि आपकी टिकट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे कलायत हल्के में सबसे बड़ा और मजबूत गांव है राजौंद, जिसने हर बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर विजय बनाने का काम किया। और हमें भी गर्व की बात है, हम इतने बड़े गांव में जन्म है, और लोगों में इतना स्नेह और प्यार है, आपस में एक दूसरे से मिलकर और एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। इतिहास है राजौंद का पहले भी। पूर्ण रूप से स्वस्थ है कि आपको मिले? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम अपना जो है, हमने अपना कार्य शैली से अपने पूरा कार्य किया 100 के 100। और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी मेहनती कार्यकर्ता की कदर करती है, और एक साधारण से कार्यकर्ता को और साधारण से साधारण व्यक्ति को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं भी एक किसान और साधारण परिवार से हूँ और छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी अब की बार राजौंद में विश्वास जताएगी। अच्छा, राजौंद की जो दुर्दशा बहुत बुरी है, क्योंकि जब भी हम कैथल जाते हैं, कैथल से आते हैं, हम खुद परेशान हो जाते हैं। ऐसे क्या कारण रहे हैं कि यहाँ पर मंत्री भी बीजेपी की थी और विधायक मंत्री होते हुए भी ये जो मेन रोड का जो आज तक डेवलपमेंट नहीं है, क्या कारण रहा?
देखिए कुछ कारण वैसे भी अब की बार एक कोरोना काल की वजह से 2019 में सरकार बढ़ने के बाद एक साल जो 2020 से 21 तक कोरोना काल की वजह उसके से, बाद तो बहुत टाइम था सर। तो लेकिन हम इसके बात के लिए भी कहते हैं, हमारे लिए भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व इतना ईमानदार है, जो निष्पक्ष कार्य करता है, तो लोकल नेतृत्व मंत्री, इतनी बड़ी मंत्री एक सरकार होती है, लेकिन जो कार्य होने चाहिए थे उन कार्यों में हम मानते हैं, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। ये चीज तीसरे दिन कोई ना कोई जर्नलिस्ट अगर लगाता है कि इतनी दुर्दशा, बारिश हो जाती है, तो यहाँ से निकलना इतना दुभर है ना सर, क्योंकि मैं तो अक्सर यहाँ कैथल जाती रहती हूँ, यहाँ से इतना मुश्किल है कि मतलब मैंने कहीं पे भी इतना ज्यादा बुरा हाल कहीं नहीं देखा जितना राजौंद में है। और ये देखिए बहुत बड़ी विडंबना है कि विधायक बीजेपी की, ऊपर से मंत्री, और ऊपर से राजौंद का ये हाल, नगर पालिका क्षेत्र, तो ये तो बड़ा देखिए भारतीय जनता पार्टी 33% आरक्षण महिलाओं को जो जो इन राजनीति में लाने के लिए वो जो अभी सब दिया नहीं है सर, नहीं, जो 29 की बात है। लगभग वो लगभग ग्राम पंचायतों में मिला है, लेकिन वो भविष्य की बात तो है जो लेकिन लोकसभा लगभग में महिलाओं को जो सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें कमलेश डांडा जी को भी टिकट भी सम्मान दी, मिला। हाँ, टिकट दी, सम्मान उनको मिला। मंत्रालय दिया, मंत्रालय। लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, हम्म। लेकिन उनको इस बात को, उनको भावना को समझना चाहिए था। और ये तो राजौंद तो सबसे जुड़ भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गांव है, उनको इसकी तरफ तो विशेष ध्यान रखना था। तो उनकी मंशा में क्या पता जी, उनको क्या उनकी मंशा थी। यहाँ का तो रोड चकाचक होना चाहिए, प्रॉपर लगना चाहिए कि हाँ बस स्टैंड भी एकदम चकाचक, रोड चकाचक, ऐसी सुविधाएं होना चाहिए कि मंत्री का एरिया। लेकिन यहाँ से लग के तो ऐसे लगता है कि किसी सरपंच का भी एरिया नहीं, इससे बेटर तो गाँव है। तो जन सुविधा के लिए तो कहीं भी हो, किसी भी गांव में हो, हम ये नहीं कहते। जब नहीं, गाँव भी बहुत बेटर लगते हैं ना, सर। जब लोगों को, जब लोग वोट और प्यार देते हैं, तो लोग हमें उसको भी चाहिए, नेता को भी ये देखना चाहिए भी लोगों की क्या समस्याएं हैं। और और ये आम तो जन में सबसे, काफी, आम जन में बहुत विरोध है उनका। और ये जो शहर का रोड है जी, इससे तो इतनी बदनामी है, हम भी महसूस करते हैं। ऑन रोड सड़क पे घर है, कैथल रोड पे बड़ी सुनने को मिलती है, क्योंकि लोगों के मार्केट के बीच में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। लोग हमें कहते हैं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आप लोगों ने, तो हमें भी महसूस होता है, शर्म और शर्म आती राजन है। तो वोट भी देता है उसके बावजूद डेवलपमेंट में। तो अब तो मंत्री जी को देखना चाहिए, और आप देखो अगर इतना कुछ मिलने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो और कहने को कहते कि कैलाए तो में लगभग 1200 करोड़ रुपया लगा था, तो यहाँ क्यों नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2014 में, जब 2016 में हम भी पार्षद थे, हाँ। तो सीएम साहब ने सबसे ज्यादा यहाँ से 5 करोड़ की घोषणा की थी राजौंद के लिए। तो और वो 5 सीएम करोड़ साहब की ने, की थी, फिर सर वो लगी नहीं, कहाँ? सीएम अनाउंसमेंट के 5 करोड़ के 5 करोड़ यहाँ पर राजौंद में लगे हैं। कहाँ कहाँ लगे? यहाँ पे 2 करोड़ की बिल्डिंग बनी है, यहाँ पर जो कमरे, जो नगर पालिका की, नगर पालिका की, और और 1.5 करोड़ का जो कॉम्प्लेक्स का था जी, वो भी बना है। और इसमें से जो 1 करोड़ रुपए का जो भी और डेवलपमेंट कार्यों में थे, जो गलियों में जो विकास कार्य थे, उनमें काम तो काम रोड में पे लगे। क्यों नहीं लगा? रोड भी कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ राजन का सिटी से की गई। रोड देखिए बीएनडीआर का काम है जी, पब्लिक हेल्थ, वो भी सरकार और मंत्री के और हाथ में उसमें होता जब है। हमारे उसका बताएंगे जी, जो हमारे टाइम में था, यहाँ पर जो बीएनडीआर की जगह थी, इसको पब्लिक हेल्थ को दे दिया था सरकार ने। तो इसके बाद वहां पर जो एक 120 लीटर प्रति व्यक्ति को जो पानी की आवश्यकता थी, उसके लिए एक वाटर सप्लाई की और जरूरत थी जी। तो उस वाटर सप्लाई के लिए जंगा में काफी डिस्प्यूट रहा, 2 साल वो जंगा का नई सिस्टम बना, तो सरकार ने उसके लिए ई पोर्टल चलाया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो लोगों ने, जब किसानों ने उस पे ई पोर्टल पे अपनी रेट डाले, उसके बाद वो जगह मिली और वहां पर कार्य शुरू हो गया है। तो लगभग वो कंप्लीट हो चुकी है, जो वाटर सप्लाई है। अब यहाँ पर सीवरेज का काम भी शुरू हो चुका है, कुछ गलियों में काम हो गया है, जिसकी वजह से अब ये रोड का काम भी रुका हुआ है जी। ओके ओके। आम जन को, आम दर्शक को, आम वोटर को क्या संदेश देना चाहेंगे, कल्याण विधानसभा के लोगों को और अपने खासकर राजौंद को? भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जन जन का, हर वर्ग का विशेष ध्यान रखती है, सभी वर्गों का ध्यान में रखकर उनका अपने एक कार्यशैली बनाती है, कार्य को पूरा करने का काम करती है। तो हम हर अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है, वे ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें, वोट दें, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को फिर बनाने। तो नहीं रोड की हालत रहेगी। बिल्कुल काम होंगे जी, 100 के 100 काम होंगे। तो ये थे रोहित जी हमारे साथ, जो बीजेपी के युवा नेता है। बड़ी बेबाकी से उन्होंने बात करी और पूर्ण रूप से ये भी आश्वासन दिया, जो मेन रोड की जो दुर्दशा है ना, वो आप सबके सामने है। तो ये आश्वासन दिया कि अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती है तो ये जो दुर्दशा है मेन रोड की, वो खत्म हो जाएगी। तो समय और वक्त ही बताएगा, देखते हैं क्या कुछ रहेगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव 1 अक्टूबर को है और 4 अक्टूबर को आना है रिजल्ट। और बहुत ही जल्दी जो है विधानसभा की टिकट
चिट्ठी भी डिक्लेयर होने वाली है और उसके बाद देखते हैं क्या रहेगा ये जो विधानसभा का जो दंगल है हरियाणा का, उसमें किसकी सरकार होगी। देखते रहिए, जुड़े रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ सोनिया बहुत, न्यूज़ टुडे इंडिया।